नमस्कार दोस्तों, हमेशा चर्चाओं में बने रहने वाले बिहार एनडीए सरकार में शामिल हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने एक ऐसा फैसला ले लिया है, उससे राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। जीतन राम मांझी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया है, आपको डिटेल से बताएंगे। वहीं आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर धोखा देने का गंभीर आरोप लगा है। विधायक ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने उनसे धोखे से एक काम करवा लिया है। हालांकि इन सब के बीच अब चिराग पासवान ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान करते हुए कहा कि अब नीतीश कुमार का कभी भी समर्थन नहीं करूंगा। कहा, ना झुकेंगे ना टूटेंगे। उन्होंने मेरे नेता का अपमान किया है। और क्या कहा है चिराग पासवान ने, आपको आगे बताएंगे। वहीं आपको बता दें, एक बार फिर आरजेडी में खुशी की लहर दौड़ गई है। जी हाँ, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके और 3 बार के विधायक रह चुके के भतीजे ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। आरजेडी का दामन थामते हुए कहा कि मैं तेजस्वी यादव के विचारों से प्रभावित हुआ, इसलिए मैं आरजेडी में शामिल हो रहा हूँ। वहीं लगातार बिहार के सीएम नीतीश कुमार जनता दरबार लगा रहे हैं, लेकिन इसी जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार के सामने एक युवक ने नीतीश कुमार के सुशासन की पोल उनके सामने ही खोल दी। पोल खुलता देख खुद नीतीश कुमार ही चौंक पड़े। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जैसे ही नई नई खबरों का अपडेट आए वैसे ही आपको उसका अपडेट तुरंत मिल सके। जी आपको बता दें, बिहार में सियासी रस्साकसी के बीच अब लालू यादव की पार्टी के विधायक ने नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि धोखा देकर उन्होंने मुझसे पत्र लिखवाया है। जी आपको बता दें, बिहार के 2 बड़े नेता रहे रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि पर सियासी चर्चा खूब चल रही है। जहां एक तरफ राजधानी में रहते हुए भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेताओं ने दूरी बनाए रखी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी आरजेडी के साथ हर दल के नेता पहुंचे। लेकिन इसी बीच लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के विधायक भाई बीरेंद्र ने नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि जीवन के अंतिम समय में रघुवंश ने जो चिट्ठी लिखी थी वो नीतीश कुमार ने धोखा देकर लिखवाई थी। जी हां, पटना में मीडिया से बात करते हुए सोमवार को मनेर के राजद विधायक भाई बीरेंद्र ने कहा कि रघुवंश प्रसाद की बीमारी के समय नीतीश कुमार ने उन्हें धोखा दिया। नीतीश ने चीट करके गलत पत्र लिखवाकर रघुवंश को बदनाम करने की कोशिश की। विधायक जी का कहना है कि बिहार की जनता जानती है कि रघुवंश जब तक रहे और आगे भी वह आरजेडी छोड़कर जाने वाले नहीं थे। रघुवंश ने लालू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के साथ बिहार के विकास पे पूरा ध्यान देते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका कहना है कि रघुवंश प्रसाद जी को लालू प्रसाद यादव दिल से मानते थे। केंद्रीय मंत्री रहते हुए रघुवंश ने देश के साथ बिहार के गांव-गांव का विकास किया था। अब राजद विधायक ने आरोप लगाया कि रघुवंश की बीमारी के समय नीतीश ने उन्हें धोखा दिया और गलत पत्र लिखवाया। जहाँ जैसा कि आपको बता दें, रघुवंश प्रसाद के निधन से ठीक पहले उन्होंने पत्र लिखकर आरजेडी से इस्तीफा दे दिया था। अब इसी पर आरजेडी विधायक ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने धोखा देकर उनसे पत्र लिखवाया था। वहीं आपको बता दें, लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार लगा रहे हैं, लेकिन इसी जनता दरबार में एक युवक ने सुशासन की पोल खोल डाली। जी आपको बता दें, इस महीने के दूसरे सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार में कई मामलों पर सुनवाई की। इस दौरान कई लोगों की शिकायत सुनी गई। हालांकि सभी नॉर्मल ढंग से चल रहा था, लेकिन इसी बीच जनता दरबार में आए एक बीएड छात्र ने सीएम नीतीश कुमार को अचानक से मुश्किलों में डाल दिया। छात्र ने मुख्यमंत्री से पूछा कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू है, तो फिर बिहार बीएड में इस योजना को क्यों नहीं लागू किया गया है। इस पर सीएम नीतीश कुमार का कहना था कि यह तो तय किया हुआ है किसको मिलेगा, लेकिन इस पर छात्र का कहना था कि आपको इस बात की शंका है कि बीएड कर लेंगे तो आप उन्हें नौकरी नहीं दे पाएंगे। जब नौकरी ही नहीं मिलेगी तो छात्र कर्ज नहीं चुका पाएंगे, इसलिए आप बिहार बीएड वालों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की लाभ नहीं दे रहे हैं। यही सुविधा हम लोगों को दी जाए। इस पर मुख्यमंत्री उस युवक को शिक्षा विभाग के पास भेज दिए। वहीं जनता दरबार में आए एक फरियादी ने शिक्षा विभाग में परीक्षा में हो रही धांधली को लेकर भी शिकायत की। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में भारी गड़बड़ी हो रही है, परीक्षा में धांधली की शिकायत लगातार की जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
आप इसे अपने स्तर से देखिए। हालांकि शिकायतकर्ता अपनी जीत पर अड़ा रहा। शख्स सीएम नीतीश कुमार के सामने खड़े होकर अपनी बात कहते रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री गुस्से में आ गए। बस क्या था, सुरक्षा कर्मी शिकायतकर्ता को हटाने लगे। यह देख सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि छोड़ दीजिए। फिर शिकायतकर्ता को जबरन शिक्षा विभाग के पास भेजा गया। लेकिन जनता दरबार में आज मधुबनी के आए एक शख्स ने नीतीश कुमार के सामने ही उनके सुशासन की पोल खोल दी। झंझारपुर के नरुआर गांव से आए एक शिकायतकर्ता ने कहा कि 2019 में बाढ़ में 52 परिवार विस्थापित हो गए थे। सारा जमीन घर कमला नदी में समा गया था। तब आप यानी मुख्यमंत्री जी उस गांव में गए थे। शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री से कहा कि आपने ही सभी 52 परिवारों को घर के लिए जमीन का कागजात दिया था। 2019 से आज तक सिर्फ कागज मिला है, लेकिन जमीन नहीं। आज भी सभी 52 परिवार झोपड़ी डालकर पन्नी टांग कर रह रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की पोल खुलने के बाद नीतीश कुमार हरकत में आ गए। उन्होंने कहा कि हम आपके गांव में गए थे, मुझे याद है। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग को फोन करके कहा कि डीएम से बात कर तुरंत इस पर एक्शन लिया जाए। वहीं आपको बता दें, बिहार एनडीए सरकार में शामिल हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने अब बंगाल उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। जी हां, भवानीपुर उपचुनाव में जहां से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ ही जीतन राम मांझी ने प्रत्याशी उतारा है। जीतन राम मांझी ने ममता बनर्जी के खिलाफ सत्तारूढ़ राय को कैंडिडेट बनाया है। अब हम के उम्मीदवार सोमवार को भवानीपुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। बता दें कि पिछले दिनों जीतन राम मांझी ने बताया था कि हमारी पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने जा रही है। हमारी पार्टी से पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष सत्तारूढ़ राय भवानीपुर विधानसभा सीट से पार्टी को उम्मीदवार होंगे। उन्हें सिंबल दिया गया है। उन्होंने बताया कि अन्य उम्मीदवारों की घोषणा जल्द की जाएगी। वहीं कैंडिडेट घोषित होने के बाद सत्तारूढ़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भवानीपुर से बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रिकॉर्ड मतों से हारेंगी। उन्होंने कहा कि भवानीपुर की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। बता दें कि भवानीपुर में और उसके साथ ही 2 और विधानसभा सीटों पर 30 सितंबर को मतदान होना है और यही सीट ममता बनर्जी के लिए यानी उनकी कुर्सी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इस सीट से ममता बनर्जी जीतती हैं तो वो 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनी रहेंगी। लेकिन अगर इस सीट से ममता बनर्जी की हार होती है तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें, बिहार के पूर्व मंत्री के बेटे ने लालू यादव के पार्टी आरजेडी का दामन थाम लिया है। जहां बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और डुमराव विधानसभा सीट से लगातार 3 बार विधायक रह चुके स्वर्गीय बसंत सिंह के भतीजे चेतन सिंह ने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी ज्वाइन कर ली है। इसको लेकर लालू प्रसाद यादव के आरजेडी के स्थानीय कार्यकर्ताओं में न सिर्फ खुशी की लहर व्याप्त है, बल्कि कार्यकर्ताओं ने इनके आने से पार्टी को मजबूती मिलने की बात कही है। राजद ज्वाइन करने के बाद चेतन सिंह का कहना है कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की है। वर्तमान परिवेश में राष्ट्र के नौजवानों के प्रति आरजेडी के सोच का समर्थन कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि यहाँ के युवा बेरोजगार होकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इसी एजेंडे पर आरजेडी और घटक दलों को बिहार में अपार जन समर्थन भी मिला था। उनका कहना है कि फिलहाल बेरोजगारी दूर करना, बदहाल स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति ठीक करनी है, शिक्षा की दोहरी नीति को समाप्त कर एक रूपता देना और किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के साथ ही बढ़ती महंगाई पर भी लगाम लगाना है। वहीं आपको बता दें, चिराग पासवान ने ऐलान किया कि अब नीतीश कुमार का कभी भी समर्थन नहीं करूंगा। जहां स्वर्गीय रामविलास पासवान की बरसी में ना तो सीएम नीतीश कुमार गए और ना ही जेडीयू का कोई नेता गया। इसको लेकर चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि राजनीतिक जीवन में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। आप मुझसे खफा हो सकते हैं, लेकिन मेरे नेता से खफा होने की बात समझ से परे है। उनका कहना है कि उन्होंने पूरे दिन सीएम नीतीश कुमार से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मिलना तो दूर मेरा निमंत्रण तक स्वीकार नहीं किया। चिराग ने कहा कि मैं कभी नहीं मानता कि 7 निश्चय के बिहार में विकास हो सकता है। सिर्फ गली नाली बनाने मात्र से प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने स्वर्गीय रामविलास पासवान का अपमान किया है। मुझसे बदला लेने के लिए वो मेरे नेता का अपमान कर रहे हैं। चिराग पासवान ने ऐलान करते हुए कहा कि अब मैं उनका समर्थन कभी नहीं करूंगा और ना ही झुकूंगा और ना ही टूटूंगा।
वहीं आरजेडी के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद की आज पुण्यतिथि पर लालू यादव काफी भावुक हो गए। जहां रघुवंश प्रसाद को जेडीयू के नेता छोड़ सभी पार्टी के नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके पुण्यतिथि पर लालू यादव काफी भावुक हो गए। लालू यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि संघर्षों के साथी हमारे प्रिय ब्रह्मा बाबा रघुवंश बाबू को उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर नमन और विनम्र श्रद्धांजलि। हालांकि आपको बता दें, रघुवंश प्रसाद को आरजेडी का कद्दावर नेता माना जाता रहा है। जब तक वो थे तेजस्वी के मुताबिक उन्होंने काफी संघर्ष किया और कभी भी पीछे नहीं रहे, हमेशा हर मुद्दों को लेकर आगे खड़े रहते थे।